पांच लाल और पांचों के शीश कट चुके हैं। बड़ा परेशान है द्रौपदी और चिल्लाने लगी, रोने लगी। कि डेरों में खून बह रहा है और हर अबला खड़ी रो रही थी। डेरों में खून बह रहा है, हर अबला खड़ी रो रही। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही। आज द्रौपदी का हाहाकार जैसे ही सुना और भगवान कन्हैया तब तक आ गए। द्रौपदी बहुत परेशान है और कन्हैया को देखकर द्रौपदी ने कहा कि मोहन अब क्या बाकी रह गया है, हमारे पांचों लाल जिनके शीश कट चुके हैं। आज भगवान ने देखा तो कहा द्रौपदी परेशान मत हो, मैं अवश्य उस दुष्ट और पापी को निकाल के लाऊंगा जिसने ये कुकृत्य किया है। अर्जुन भी बड़ा क्रोध में, भीम भी बहुत क्रोध में, पांच बालक पांचों समाप्त हो गए। अर्जुन और भगवान कन्हैया दोनों लोग रथ को सजा करके निकल दिए। रास्ते में ही, क्योंकि भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं, आज रास्ते में ही उस द्रोणी अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अर्जुन ने संकल्प ले लिया, द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी परेशान मत हो, मैं अवश्य उस दुष्ट को तेरे सामने लाऊंगा और मौत के घाट तेरी आंखों के सामने उतारूंगा। आज संकल्प ले लिया और रास्ते में पहुंचे, मिल जाता है द्रोणी उस गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को। अर्जुन आज बांध कर रथ में ले आते हैं और जैसे ही द्रौपदी के पास लाए, बड़ी दुर्दशा उसकी हो गई। आज घसीटते हुए अर्जुन उस गुरुपुत्र को लाए। द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो कहा अपने स्वामी अर्जुन से कि स्वामी ये क्या मैं देख रही हूं, ये हमारे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण का बालक है, तुम इसे इस तरह से बांध के लाए हो। जिस मां के पांच बालक जिसके शीश कट चुके हो और ऐसी द्रौपदी, तो उसने ये कहा कि स्वामी ये हमारे गुरु जी का बेटा है और ऐसी हरकत ब्राह्मण बालक से शोभा नहीं देती। आखिर तो हमारे गुरु का बेटा है कि इसने हमारे बेटों की हत्या की। आज पांचाली में द्रौपदी ने कहा कि महाराज ये ब्राह्मण बालक है, हमारे 5 बेटे मर चुके हैं, लेकिन
इसको मारने से मेरे बालक वापस नहीं आएंगे। आज अर्जुन ने इतने क्रोध में हैं, भीम अलग क्रोध में हैं, कहा कि मैं इसका शीश काटूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने संकल्प लिया है। कन्हैया ने कहा को काटो इसका शीश। आज जैसे ही अर्जुन शीश काटने के लिए तैयार होते हैं, कन्हैया इनकार कर देते हैं कि रुक जाओ। अर्जुन रुक जाते हैं और फिर कहते कि काटो। अर्जुन तैयार होते हैं, पैसे ही कहते कि रुक जाओ। बार बार ऐसा किया, अर्जुन चक्कर में पड़ गए कि महाराज ये सब क्या है, आप पहले कहते तो काटो, फिर कहते तो रुक जाओ, मतलब क्या है? तो भगवान ने कहा कि आप क्षत्रिय हो और मैं इसलिए इनकार करता हूं, ये ब्राह्मण का बालक है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और मारने के लिए इसलिए कहता हूं कि इसने बहुत अक्षम्य अपराध किया है, क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन समस्या ये गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, इसलिए तुम क्षत्रिय हो। आज अर्जुन समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं। याद आ गया, क्योंकि महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया है भगवान कन्हैया ने। क्या करना है? उस गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को, जो उसके मस्तक में मणि तेज था, निकाल दिया, तेजहीन कर दिया और तेजहीन करके उसको छोड़ दिया। ब्राह्मण के लिए उसकी बेइज्जती, उसका अपमान ही मौत है। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण का अपमान हो गया, समझ लो उसकी मौत। भगवान कन्हैया ने कहा इसको निस्तेज कर दो, अपमान कर दो, लज्जित करके छोड़ दो। आज अर्जुन समझ गए पाप लगेगा। जो मणि थी निकाल दी और उसको छोड़ दिया। अश्वत्थामा आज लज्जित हो गया, अपमानित हो गया और लौट गया। लेकिन वह अपमान सहन नहीं कर सका। इधर भगवान कन्हैया आज पांडवों से विदा मांग रहे हैं कि अब मुझे अपनी द्वारका चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। मैया कुंती भी है, पांडव भी है, रथ तैयार है और भगवान कन्हैया द्वारका के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। और तब तक क्या हुआ कि एक नारी जिसका नाम है, अर्जुन का एक बेटा था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा। अभिमन्यु महाभारत में मारा गया और देवी उत्तरा जो विधवा है, आज रोती चिल्लाती बिलखती हुई भगवान कन्हैया रथ पर सवार होने जा रहे हैं, वैसे चरणों पे गिर जाती है। कन्हैया ने देखा ये कौन देवी है, आज देखा रोती हुई ये नारी कौन। समझ गए देवी उत्तरा है कि महाराज आप जा रहे हो, मेरे गर्भ में बहुत जलन हो रही है और भयंकर आग लग रही है। भगवान कन्हैया ने विचार किया क्या है, मोहन अंतर्यामी समझ गए कि ये उस द्रोणी की करतूत है। उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। जिसने मेरा अपमान किया है, मैं इसके कुल में किसी को नहीं रखूंगा, ऐसा उसका बुरा विचार। भगवान कन्हैया समझ गए और उन्होंने देवी उत्तरा का जो गर्भ था द्रोणी ने समाप्त कर दिया था, जला दिया था, पुनः स्थापित कर दिया। और इधर जब स्थापित कर दिया,
वही गर्भ कुछ समय बाद जब समय हुआ तो जो बालक पैदा हुआ जिसका नाम हुआ परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा। भगवान ने देवी उत्तरा के गर्भ में पुनः प्राण डाल दिए। इस प्रकार रक्षा की और समय कुछ बीता। जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो आंखें फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे हर चीज की परीक्षा कर रहे हो। जब नाम पड़ा परीक्षित, इन्हीं परीक्षित जी को भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि राजा परीक्षित को किस प्रकार सांप लगा और किस प्रकार 7 दिनों में इनकी मुक्ति हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुमात स्वामी सखा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ रह के तुम अवतारी, बंदी रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म कहीं पले मुरारी, पले बिहारी पले बिहारी। हे वत्सल हे दीन बंधु, अद्भुत है हर बात तुम्हारी, अद्भुत है हरी बात तुम्हारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी कहाए, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण
कृष्ण राधे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी